हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। लास्ट वीडियो तक हम लोग ने क्या किया था, एरर कंट्रोल को कम्प्लीटली कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करना था, फ्लो कंट्रोल स्टार्ट करना था। स्टार्ट करते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के बारे में क्या है, फ्लो कंट्रोल हम देखते हैं कि कोई भी जो पैकेट है या डेटा जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड तक कैसे पहुँचते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं, डिलेस क्या होते हैं और एफिशिएंटली हम लोग कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग फ्लो कंट्रोल में देखेंगे। तो फ्लो कंट्रोल का सबसे पहला टॉपिक आता है डिले। तो हम लोग पहले टाइप ऑफ डिले देख लेते हैं। डिले की डिफिनेशन सब पता ही क्या है, टाइम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डिले होगा। तो अब लिख देते हैं टाइप ऑफ डिले। राइट, अब टाइप ऑफ डिले क्या क्या होता है, और जो भी डिले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेटवर्क डिले होगा। ठीक है, इस डिले को हम नेटवर्क डिले भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है, मेनली 4 टाइप्स के डिले होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन डिले होता है, ट्रांसमिशन डिले हो गया। फिर दूसरा होता है प्रोपेगेशन डिले। और फिर थर्ड नंबर पे हो जाता है क्यूइंग डिले। फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, तो इन 4 डिले को हम लोग को पढ़ना है। तो चार इस जो 4 डिलेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले। और 90% टाइम क्या होगा, क्यूइंग डिले क्या होगा, जीरो रहेगा हमेशा। प्रोसेसिंग डिले भी हमेशा जीरो हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये तो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पहले हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसमिशन डिले। राइट, ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, ये इसको कभी कभी ट्रांसमिशन टाइम भी बोल देते हैं, क्योंकि डिले जो होता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं। तो उससे आगे ये बोले ट्रांसमिशन टाइम क्या, ट्रांसमिशन डिले क्या, दोनों एक ही बात है। और इसे हम लोग लिखते हैं टी ऑफ एक्स से। ये हो गया। और ये जनरली सेकेंड या मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, सेकेंड। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब ये ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, जैसे हम लोग का एक क्या होता है पैकेट होता है। ठीक है, तो जो पैकेट में क्या होता है, कुछ मल्टीपल बिट होंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए एन बिट है, जो एन बिट है। और ये पैकेट जो है किसी मान लीजिए चैनल में कनेक्टेड। ठीक है, ये चैनल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए पॉइंट है, ये ए होस्ट है, ये बी होस्ट है। तो ये कोई वायर हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं और कोई कोई एक्सियल केबल है जिसके थ्रू दोनों होस्ट कनेक्टेड हैं। तो ये सारी बिट जो है इस चैनल पे कितनी टाइम में आएगी, ठीक, वो होता है क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है। ठीक है, यानी कि जो पूरा पैकेट है वो चैनल में, जैसे पैकेट होगा तो पहली बिट चैनल पे लोड होगी, फिर उसके बाद दूसरी बिट चैनल पे लोड होगी, तीसरी बिट होगी, इस तरह का एनथ बिट जो होगी जब लोड हो जाएगी। तो जब पहली बिट लोड हुई थी और जब एनथ बिट चैनल पे अपलोड हुई थी, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है वही होता है हम लोग का ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, अब इसके फॉर्मल डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफिनेशन इसकी। ये होता है टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ पैकेट, टाइम रिक्वायर्ड ट्रांसमिट अ पैकेट ओवर अ लिंक, ओवर अ लिंक, ओवर अ लिंक। ठीक है, ये यानी वही चैनल, लिंक और चैनल एक ही चीज़ होता है। ठीक है, लिंक बोलो चैनल बोलो लिखिए, तो वही है पूरा जो पैकेट है उसकी पहली बिट से लेकर लास्ट बिट तक जो चैनल पे अपलोड करने में जितना टाइम लगता है वही हम लोग क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है। ठीक है, तो इसमें मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। मान लेती है हम लोग क्या ट्रांसमीटर है, या जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से ये मान लेते इधर ये रिसीवर इधर आ जाएगा। कहाँ गया रिसीवर, ये रिसीवर है।
और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक केबल कनेक्ट कर देते, ठीक है। ये हम लोग क्या मीडियम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ मैं लिखूँ, ये क्या हो गया, मान लेते हैं ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या होगा, फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा। तो जो पूरा फ्रेम है इस चैनल पे आ गया है, ठीक है। ये इस चैनल पे इतना बड़ा फ्रेम है, एक फ्रेम है, ठीक है। तो इस चैनल पे जितना लोड हुआ है वो होता है, क्या होता है, टी एक्स होता है। और ये पूरा फ्रेम जो है ऐसे ट्रेवल करेगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, रिसीवर, ये चीज़ हो गया। तो अगर ट्रांसमीटर डिले के फॉर्मूले की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला लिखूँ, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन डिले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी एक्स से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, जितना पैकेट का साइज़ होगा, इसको पैकेट का साइज़ होगा डिवाइडेड बाय हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र रेट या बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र रेट, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इसलिए तो पूरा लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो होगा पैकेट का साइज़ होगा, पैकेट साइज़ हो गया डिवाइडेड बाय डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट। और इसे क्या हम लोग बैंडविड्थ भी बोल देते हैं, चैनल की बैंडविड्थ जितनी होती है उसी को डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं, ठीक है। और डेटा ट्रांसफ़र रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी टी आर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला को हम लोग यूज़ मल्टीपल क्वेश्चन में करने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोग को टी एक्स निकालना पड़ेगा, ट्रांसमिशन डिले चाहिए होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र रेट है उसके यूनिट क्या होगी मैं बता देता हूँ। डेटा, या सीधा डी टी आर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैंडविड्थ बोल रहे हैं, बैंड विथ। सो जो बैंडविड्थ है या डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा इस पर क्या पॉइंट था, ये तो एक डी टी आर की बात। अब दूसरा पैकेट साइज़ होता है, तो उसका भी देख लेते हैं। अब जो पैकेट साइज़ है वो क्या होता है, अब पैकेट साइज़ को अच्छा ये भी लिखते हैं, फ्रेम लेंथ भी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा फॉर्मूले में भी, और इसको हम लोग फ्रेम की लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेम के फॉर्मेट में ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, फ्रेम लेंथ। क्योंकि ये सब जितनी प्रॉपर्टी है वो क्या डेटा लिंक लेयर की है, तो डेटा लिंक लेयर में जो भी हम लोग कम्युनिकेशन होता है वो फ्रेम फॉर्मेट में होता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर का पी डी यू क्या होता है, फ्रेम होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और इसे हम लोग पैकेट साइज या तो फ्रेम साइज बोल रहे हैं, राइट। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ बिट्स में, यानी बिट्स में होगा, ठीक है। फ्रेम साइज कितना होगा, नंबर ऑफ बिट कितनी होगी एक फ्रेम में, वही उसका साइज हो जाएगा। इसको हम नंबर ऑफ बिट्स में मेजर करते हैं, या तो बाइट में मेजर कर लेंगे, ठीक है, कि एक बाइट, ठीक है, इसमें हो सकता है। और ये क्या होता है, इन वन पैकेट, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बिट और बाइट यहाँ पे है, एक साथ हैं, ठीक है। ये चीज़ यानी कि जो हम लोग का पैकेट साइज होगा वो हम लोग बिट में मेजर करेंगे। 90% टाइम हम लोग बिट में ही मेजर करेंगे, अगर बाइट में भी मेजर किया तो उसे बिट में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा का कन्वर्जन होगा। तो डेटा कन्वर्जन दो तरीके से होता है, वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब साइज ऑफ डेटा कैसे चेंज करते हैं, जैसे कभी हम लोग को एम बी में दिया होगा उसे के बी में कन्वर्ट करना हो, के बी दिया है तो उसे बाइट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग को डिजिटल डेटा दिया हुआ, ठीक है,
डिजिटल डेटा। तो उसके लिए जो कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे 1 KB हो सकता है, वो क्या होता है 2 की पावर 10 होता है, और ये होता है बाइट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यानी 1K की वैल्यू बी, अगर कैपिटल बी लिखा है तो उसका मतलब बाइट होता है, स्मॉल बी मतलब बिट होता है। ठीक है, अगर 1 मेगाबाइट लिखा हुआ है, 1 मेगाबाइट पर मेगा मतलब क्या होता है 2 की पावर 20 बाइट हो गया है। अगर मैं बात करूँ 1 मेगाबाइट कहते हैं GB आता है ना, MB के बाद GB, हाँ। 1 गीगाबाइट का 2 की पावर 30 होता है, ये हो गया बाइट में। फिर उसके बाद क्या आता है टेराबाइट होता है, TB आता है ना, और TB में दिया जिसकी हम लोग ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, और 2 की पावर 40 बाइट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया बाइट्स, बाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेटा कन्वर्जन। अगर एनालॉग है तो सिंपल सा है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, या उसका भी मैं बता दूँ। नहीं, फिलहाल के लिए जाने देते हैं। अच्छा, ये किस में चेंज होगा, ये वाला कब लगेगा, डिजिटल वाला कब लगेगा, जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे पैकेट के लिए। ठीक है, तो पैकेट के लिए डिजिटल वाला लग रहा है। ठीक है, राइट, पैकेट साइज के लिए डिजिटल कन्वर्जेशन। और DTR के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, DTR जो बैंडविड्थ है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग एनालॉग वाला मेथड, ये बेस 10 वाला। ठीक है, जिसमें के किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, और मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है। वो हम लोग तब देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बैंडविड्थ की जगह पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक्चुअली बैंडविड्थ होती क्या है। ठीक है, तो बैंडविड्थ को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र रेट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लिया, डेटा ट्रांसफ़र रेट, और जिसको हम लोग DTR सॉर्टर बोल देते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, बैंडविड्थ भी है ना, बैंडविड्थ। सो DTR और बैंडविड्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो जो वहाँ पे लिखा है ये सेम ही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं लिख देता हूँ, ये होता है नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं बिट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, बिट रेट। और एक होता है बॉट रेट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया, दूसरा क्या होगा बॉट रेट होता है। बॉट रेट की डिफिनेशन क्या होती है, नंबर और सिग्नल, यार पूरा नंबर ही लिख दे कन्फ्यूजन हो जाए, नंबर और सिग्नल जनरेटेड इनटू चैनल पर सेकेंड, इनटू चैनल पर सेकेंड। ये इसे क्या हम लोग बोलते हैं बॉट रेट बोलते हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है इतना, बट फिर भी बॉट। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से 2 पॉइंट हो गया। अब अच्छा, डेटा ट्रांसफ़र रेट जो हम लोग को डिनोट करता है वो क्या होता है, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे हम बोले सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स यानी काउंट बता रहा है कि हम लोग को बिट कितनी है एक फ्रेम में। ठीक है, काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ बिट बाइट पर सेकंड, यानी कितना बिट एक सेकंड ट्रांसफर करती है, काउंट के टर्म में हम लोग इन्फॉर्मेशन देता है। और या तो सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी, यानी कि जो डेटा है कितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा वो बिट ट्रांसफर करेगा उतना ज़्यादा ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, COUNT ना, ये दो चीज़ हो गया। और ठीक है, आप क्या करते हैं,
यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा वो बेस टोन में होगा। अच्छा, ये जो डिजिटल सिग्नल था वो यहाँ पैकेट साइज के बेस पे था ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल डेटा है ये कन्वर्जन, यहाँ पे एरो हटा के सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये हम लोग यूज़ करेंगे पैकेट या फ्रेम साइज के लिए। तो हम लोग ये पैकेट साइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे DTR के लिए डेटा कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हम लोग DTR के लिए पढ़ रहे हैं, और DTR क्या होता है, एक एनालॉग टाइप का काम करता है। एनालॉग यानी जिसकी काउंटिंग होगी वो क्या होगा, उसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे थे तो पैकेट साइज जो है वो बिट्स में होता है, ठीक है। तो उसके बेस यूनिट क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट ठीक है, ये समझ जब एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 1 kbps, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी, बिट पर सेकेंड है ना, तो बिट पर सेकेंड यानी बी स्मॉल बी यानी बिट्स हैं। इसे क्या हम लोग लिखेंगे कि किलो में 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ बिट पर सेकेंड, राइट। या पूरा इस बार लिख देता हूँ, बिट पर सेकेंड। अगर बात करो 1 मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻6 ये बिट पर सेकेंड, ये bps में साथ में। अगर 1 के बाद क्या GBps लगा देता हूँ, गीगा बाइट पर सेकेंड, तो यहाँ से 10⁻9 आ जाएगा, और बिट पर सेकेंड आ गया। और उसके बाद क्या होता है, TB होता है ना, तो 1 TBps, तो ये हो जाएगा 10⁻12 बिट पर सेकेंड। तो हम लोग KB को भी MB में, KB को बिट में, TB को बिट में सब कन्वर्जन देख लिया है। हम लोगों ने क्या देख लिया, ट्रांसमिशन डिले, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ या डेटा ट्रांसफर रेट होता है, ठीक है। ये हो गया। और कन्वर्जन कैसे होता है उसका फॉर्मूला देख लिया है, और DTR को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला देख लिया। तो एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फ्रेम साइज दे दिया गया है। फ्रेम साइज हम लोग को दे दिया है, कितना है वो, 1000 बाइट है, 1000 बाइट। अच्छा, इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिट और बाइट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो यूनिट का ध्यान रखना है। तो फ्रेम साइज़ क्या है, 1000 बाइट दे दिया। अगर बैंडविड्थ जो चैनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, मतलब हो नहीं जाएगी, दिया गया है, वो हम लोग को दिया गया 1 Mbps, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हम लोग को निकालना है ट्रांसमिशन डिले इन मिली सेकेंड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ट्रांसमिशन डिले पूछा गया है, TRAN ट्रांसमिशन डिले निकालना है, जो कि क्या होगा, मिली सेकेंड में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, यही हम लोग को पूछा गया है। तो अब इसका सोल्यूशन पे आते हैं, ये क्या होगा। तो सोल्यूशन पे आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पूछा क्या गया, ट्रांसमिशन डिले पूछा गया। ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है। तो फ्रेम साइज और बैंडविड्थ की यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट। अगर मैं बताऊँ तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो TX इक्वल टू क्या होता है, फ्रेम साइज, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय क्या होगा, बैंडविड्थ होगा, बैंड बैंडविड्थ होगा। तो फ्रेम साइज कितना 1000 है, और ये क्या बाइट में दिया है, राइट, बाइट्स में, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कितना दिया, 1 Mbps दिया है, ठीक है। यानी ऊपर वाला बाइट है, नीचे वाला बिट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट लेंगे, तो हम लोग 100% हमेशा क्या करें, बाइट को ही बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 बाइट है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिट में हो जाएगा, राइट। यानी एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट होते हैं। ये डेटा क्या बिट्स में आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 Mbps दिया, तो MB की वैल्यू क्या होती है, 10⁻6 होती है, अभी हम लोग लास्ट पेज पे देखा था। तो 10⁻6 आ जाएगा इंटू, यहाँ सिंपल वाला क्रॉस लगाता है, इंटू। अब यहाँ पे बिट आया ना, बिट पर सेकेंड, तो यहाँ पे बिट यहाँ पे आ जाएगा, पर सेकेंड में बिट अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकेंड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ बिट से बिट क्रॉस हो गया है, और यहाँ 10⁻6 से, 10⁻3 से ये क्रॉस हो गया, 3 आ जाएगा, यानी 8/3 आ गया, तो 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, राइट। यहाँ से सीधा 8 आ जाएगा, यहाँ पे मिली आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 8 मिली सेकेंड आ गया, जो कि मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कि एक और क्वेश्चन कर लूँगा यहाँ पे।
इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। 10⁻³ होगा, जिसको 10⁻³ को मिली भी लिखते हैं, तो 8 मिली सेकेंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। और यही हम लोग को पूछा गया था ट्रांसमिशन डिले कितना होगा, तो यहाँ पे 8 मिली सेकेंड आ जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, और इसमें क्या पैकेट साइज जो हम लोग को दे दिया गया है, पैकेट साइज इस बार वो कितना दे दिया गया है, 4 KB दे दिया गया है। और इस बार हम लोग को क्या ट्रांसफ़र रेट दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफ़र रेट दे दिया गया, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ट्रांसफ़र रेट दे दिया गया है, कितना दे दिया गया 256 kbps ये दे दिया गया। और हम लोग से ट्रांसमिशन डिले पूछा मिली सेकेंड में, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले पूछा गया है मिली सेकेंड में कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो सेम मेथड यही है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं, तो यहाँ पे tx इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे पैकेट दिया तो पैकेट साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफ़र रेट, जिसको मैं DTR सीधा लिख दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे पैकेट साइज कितना 4 KB दे दिया गया है, राइट। और यहाँ पे आते हैं 256 kbps दे दिया है, ठीक है। KB डायरेक्ट नहीं काटना है, हमेशा कन्वर्ट करके काटना है। तो यहाँ पे 4 है KB की वैल्यू, तो KB की वैल्यू इसमें क्या होती है 2 की पावर कितनी होती है पैकेट साइज में, KB का मतलब क्या होता है 2 की पावर 10 होता है, राइट। ये हो गया हम लोग का, आ गया बाइट में आया, ठीक है। ये लोग जो कन्वर्जन होती है यहाँ पे मैं लिखूँ, तो KB मतलब क्या होता है 2 की पावर 10 बाइट है, राइट। ठीक है, अच्छा मेरी गलती, यहाँ पे कैपिटल भी होगा, मैं स्मॉल बी क्यों लिख दिया, हाँ अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन सही हो गया, ठीक है। तो ये बाइट में दे दिया गया। अब यहाँ पे 256 है, और यहाँ पे KB का क्या मतलब है 2 की पावर सॉरी 2 की पावर नहीं आ गया यहाँ पे, किलो में 10 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बिट्स, और यहाँ पे सेकंड ऊपर चला जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे बाइट मतलब 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 256 को क्या 2 की पावर में लिख देते हैं, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो 256 की बात करें तो 2 की पावर 8 होता ही है, राइट। सो 2 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। और ये क्या बिट्स में आ गया, हम यूनिट को एक साइड लग देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बाइट है, अब बाइट था बिट्स में हो गया, तो बिट्स सेकेंड डिवाइडेड बाय यहाँ बिट से बचा हुआ है, सो बिट से बिट चला जाएगा, तो आंसर क्या सेकेंड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, तो 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 10 है, मैं यहाँ 4 बचेगा, राइट। सो 4 इंटू 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 128। अब ये 10 की पावर 3 है, प्लस में 3 है, ये ऊपर है 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 क्या होता है मिली होता है, और यहाँ पे सेकेंड हो गया। ये हम लोग का क्या TX आ गया, राइट। अब हम लोग से पूछा क्या था, TX पूछा मिली सेकेंड, यानी 128 मिली सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अच्छा ये भी यूनिट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके से अगर ज़रूरत पड़ती है डब्बा बना के, क्या लिख देता हूँ इसमें अगर मैं लिखूँ 1 सेकेंड को अगर मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 की पावर 3 मिली सेकेंड होता है, राइट। ये हो गया। और अगर मिली की जगह क्या माइक्रो में कन्वर्ट करें, 10 की पावर 6 माइक्रो सेकेंड होता है। या तो नैनो की बात करें तो 10 की पावर 9 नैनो सेकेंड होता है। और एक पीको करके यूनिट होती है, तो 10 की पावर 12 पीको सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये सब यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था क्या फर्स्ट प्रोपोगेशन डिले, जिसको हम ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। तो सेकंड टाइप का प्रोपोगेशन डिले कौन सा होता है, वो होता है ट्रांसमिशन डिले, राइट। सो सेकंड टाइप का डिले क्या है, ट्रांसमिशन डिले, सो प्रोपेगेशन डिले। तो प्रोपेगेशन डिले की हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोपेगेशन डिले, राइट। तो प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, या प्रोपेगेशन डिले को प्रोपेगेशन टाइम भी बोल देते हैं बहुत जगह, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं TP से डिनोट करते हैं, राइट। ये हो गया।
और इसकी यूनिट क्या होती है, इन सेकेंड में होती है, कि डिले जो होती है जैसे सब सेकेंड में ही मेजर किए जाते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो डेटा था वो जैसे पूरा चैनल में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन वाला डिले का पार्ट आता है। ट्रांसमिशन डिले में क्या होता है, उतने टाइम में क्या होगा, डेटा जो है चैनल पे आ जाएगा। अब चैनल पे आने के बाद जो चैनल से जो ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक पहुंचने में डेटा को कितना टाइम लगा, वो होता है प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, समझ आ जाएगा। और टाइम रिक्वायर टू ट्रेवल a signal bit a signal bit from one end to other end, from sorry signal bit from one end to other end। ठीक है, और ये हमेशा वन वे होगा, मतलब या तो जाने का हो या तो आने का, जाने आने दोनों का नहीं होगा, वन वे। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ सिग्नल बिट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये चीज़ हो गया। यानी कि जो फ्रेम की पहली बिट होगी वो जैसे क्या बोलते हैं, चैनल में गए तो चैनल से क्या होगा, बिट आगे बढ़ जाएगी, राइट। तो जो पहली बिट है, या कोई भी एक बिट हो सकती है, जरूर ये पहली है तो फिलहाल के लिए पहली मान के पहली बिट है, वो ट्रांसमीटर के चैनल पे जैसे रिसीव किया, उस टाइम से लेके जब रिसीवर के चैनल पे पहुंचा, रिसीवर तक पहुंचा, उतने में जितना टाइम लगा वो प्रोपेगेशन डिले। इसके सेम डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, बनाना चाहे तो मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया था इसको। ठीक है, यहाँ से मैं ये हो गया। ये जो टाइम लगता है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में डेटा को, यानी डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टीपी टाइम लगता है, राइट। तो टी एक्स टाइम क्या होता है, जितनी फ्रेम है वो इस चैनल पे जितने टाइम पे आते हैं उसमें टी एक्स टाइम लगता है। एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ हो गया। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन करना है। सॉरी, फॉर्मूला तो इसका बताया नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले फॉर्मूला, या प्रोपेगेशन डिले इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले। सो प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल जो फिजिक्स फॉर्मूला लगते हैं वही होते हैं। तो अगर मैं आज बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा वो कितना होगा, कैलकुलेट करना होगा। जितनी क्या होगी, जैसे एक गाड़ी है इस पाथ पे चल रही है, ठीक है, एक कार है। सो एक कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस बोला, कितने टाइम में यहाँ से वहाँ तक पहुँची है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है वो हो जाएगा, और स्पीड क्या थी, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल मूव करो तो सिग्नल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो मैं डब्बे में बंद कर लिया यहाँ पे। ठीक है इतना। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल स्पीड को क्या एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, सिग्नल स्पीड का दूसरा नाम क्या है, इसको मैं एरो करके लिख देता हूँ। जो सिग्नल स्पीड होती है इसको हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं सिग्नल प्रोपिगेशन स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, सो दोनों एक ही चीज़ है, सिग्नल प्रोपेगेशन
स्पीड, ठीक है। तो सिग्नल प्रोपगेशन स्पीड बोलो या सिग्नल स्पीड बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने वाला था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा पहला, या अभी फिलहाल एग्जाम्पल चल रहा है ना, ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को दे दिया गया है, वो कितना है, 200 मीटर है, डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं बात करूँ सिग्नल स्पीड की, तो ये हम लोग को दे दिया गया है, वो कितना है, और 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया। और हमसे से पूछा गया प्रोपेगेशन डिले कितना है, राइट। तो ये हम लोग को इन सेकेंड में पूछा गया, इन मिली सेकेंड में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन देते हैं, और क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो प्रोपेगेशन डिले को यहाँ टीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में टीपी लिख दे रहा हूँ। तो टीपी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, को टाइम तो हम निकाल ही रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन सिग्नल स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 मीटर अपॉन स्पीड कितनी, 10⁵ ये मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड में आ गया, मीटर से मीटर क्रॉस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 2 मिली सेकेंड आ जाएगा इससे, राइट। सो ये हम लोग क्या आंसर आ गया पहले को इस एग्जाम्पल का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिली सेकेंड हम लोग का आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। यहाँ पे क्या हम लोग डिस्टेंस इस बार हम लोग कितना दे दिया गया है, वो है 2 किलोमीटर का। एंड यहाँ पे सिग्नल स्पीड कितनी दे दी गई है, सिग्नल स्पीड है 5 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया 5 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर, ठीक है, ये दे दिया गया है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या, वही सिंपल टीपी पूछा गया है, सर मैं टीपी लिख दे रहा हूँ। और मिली सेकेंड में पूछा गया है, या माइक्रो सेकेंड में बता सकते हैं, जिस यूनिट में बताना है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। यहाँ पे क्या है, जो यूनिट है वो चेक करेंगे। इसमें क्या है, हम लोग का किलोमीटर पर सेकंड नहीं दिया है, यहाँ पे माइक्रो सेकंड पर किलोमीटर दिया, यानी उल्टा दिया है। तो यहाँ से अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, राइट। यानी कि 1/सिग्नल स्पीड दिया है, एक्चुअली देखें 1/सिग्नल स्पीड है, क्योंकि यूनिट क्या अपोजिट कर दिया है, ठीक है। मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे जैसे टाइम बाद में आ रहा था, यानी डिस्टेंस पर सेकंड आ रहा था, यहाँ पे पहले टाइम आ रहा है, फिर उसके बाद डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ अपोजिट यानी 1/स्पीड दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी पी इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका किसके साथ, सिग्नल स्पीड के साथ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, 2 × डिस्टेंस का किलो, 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मीटर में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं मीटर लिख दे रहा हूँ, मीटर इंटू, तो सिग्नल स्पीड कितनी है, तो सिग्नल स्पीड कितनी है, 5 दे दिया गया था, 5। यहाँ पे माइक्रो सेकेंड आ जाएगा ना, तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6 होती है, ठीक है। और यहाँ ये आया सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, और डिवाइड बाय किलोमीटर भी तो है, तो यहाँ सीधा किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मीटर। अब किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ होती है, 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मीटर से मीटर क्रॉस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 आ जाएगा, 10। और अगर ये बात करें तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ गया, और 10⁻⁻6 को वापस से माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइक्रो सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था
कि टी पी इक्वल टू डिस्टेंस इंटू स्पीड हो गया इस क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को क्या है एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लें ताकि आगे वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं, इफ सिग्नल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, सिग्नल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोग यूज़ करेंगे टी पी इक्वल टू नहीं, प्रोपगेशन डिले इक्वल टू प्रोपगेशन डिले इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन सिग्नल स्पीड। सिग्नल स्पीड। और अगर मैं बात करूँ अगर हम लोग को डिस्टेंस अगर दूसरा कुछ दिया है, तो इफ डिस्टेंस सिग्नल स्पीड अपोजिट में दिया है, सिग्नल स्पीड इन सेकेंड पर मीटर ऐसा कुछ दिया है, सेकेंड पर मीटर। ठीक है, यानी कि ये 1 अपॉन सिग्नल स्पीड दे दिया है, तो इसकी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपगेशन डिले इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे सिग्नल स्पीड से। राइट, ये चीज़ होता है, तो इसको भी क्या कहते हैं डब्बे बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, यूनिट का कौन से यूनिट में दिया गया है। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा था इस सब्जेक्ट में, यानी इस फ्लो कंट्रोल में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यूनिट गड़बड़ होगी तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक आता है राउंड ट्रिप ट्रिप प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। तो ये क्या होता है, अब ये कोई नया टर्म आ गया, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। सो टू वे होता है, मतलब एक सिग्नल क्या सोर्स से डेस्टिनेशन गया, डेस्टिनेशन से सोर्स आने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलता है राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। सिंपल सिंपल क्या होगा, जो प्रोपगेशन डिले होगा उसको डबल कर देंगे तो राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होता है, ये होता है टू वे होता है, जैसे वो वन वे था, ये टू वे होता है, टू वे होता है। और इसमें अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाए टू, ये होता है टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोपगेशन टाइम। ठीक है, प्रोपेगेशन टाइम। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टू एस्ट्रिक टी पी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। और ये जो होता है प्रोपगेशन टाइम जो होता है वो क्या फॉर अ सिंगल, यानी टू राउंड ट्रिप डिले भी क्या होता है सिंगल बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है फॉर सिंगल बिट, ऐसे लिखते हैं फॉर फॉर अ सिग्नल बिट, ऐसे सिंगल या सिग्नल लिखते हैं, सिग्नल बिट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब अगले बढ़ते हैं, तो हम लोग दो तरह के क्या हो गया, हम लोग डिले पढ़ लिया है। अब आता है दो तरीके का और था, कौन सा क्यूइंग डिले था प्रोसेसिंग डिले था। उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, इधर ही लिख लेते हैं, इतना स्पेस तो है ना। क्यूइंग 90% टाइम क्या होगा, ये ऑलवेज ज़ीरो होगा। ठीक है, हमेशा हम लोग क्वेश्चन में इसको ज़ीरो एज्यूम करना होगा। तो ये चीज़ होता है। क्यूइंग डिले में क्या होता है, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम
ऑफ अ पैकेट एट इनपुट बफर, यानी कि जो हम लोग को सेंड करना है वो क्या अभी बफर में ही है, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग। जैसे हमने डेटा ट्रांसफर किया तो रिसीवर में क्या होगा, इनपुट लेगा, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, हो सकता है सीपीयू बिजी हो तो बफर मेमोरी होती है, नहीं क्यू होता है, क्यू में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, तो उसका जब नंबर आता है तो प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, टाइम लगता है, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली क्विक डिले कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा डिपेंड करता है कि प्रोसेसर में कितनी प्रोसेस है, कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये चीज़ हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब क्यू डिले के सबसे मेन पॉइंट ये आता है, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में क्यू डिले तो हम लोग इसे नेग्लिजिबल मानेंगे। इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ, या इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से लिखता हूँ, इफ नॉट गिवन देन कंसीडर नेग्लिजिबल। तो ये चीज़ है, अगर नहीं दिया है तो इसको हम लोग क्या करें, इंक्लूड करेंगे, और नहीं दिया है तो हम लोग इसको जीरो मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व इसको यूज़ कहाँ करना है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो उसके पहले क्या है, प्रोसेसिंग डिले होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेसिंग डिले नाम से समझ आ रहा है कि रिसीवर ने क्या रिसीव कर लिया और प्रोसेस कर रहा है पैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग डिले हो गया। तो प्रोसेसिंग डिले का अब सीधा मैं क्या बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं मैं बोल रहा था, डेफिनेशन ही लिख देते हैं। ये क्या होता है, रिक्वायर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ पैकेट फॉर फॉर रिसीविंग, ठीक है, ये हो गया। मतलब जो पैकेट रिसीव हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब इसे भी क्या हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो डिपेंड होता है वो क्या होता है पैकेट साइज में, और कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। यानी ये इसको अगर निकालना भी हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बेस्ड ऑन सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड है, बेस्ड ऑन सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि अगर सीपीयू ज़्यादा तेज से प्रोसेस कर पा रहा है तो प्रोसेसिंग डिले क्यों कम होगा, एंड पैकेट साइज, राइट, एंड पैकेट साइज। तो इसका मतलब ये है पैकेट साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोसेसिंग डिले, ये तो कॉमन सेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या सबसे मेन पॉइंट आता है, इफ नॉट गिवन, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग को नहीं दिया है, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, नेग्लिजिबल, राइट, ये चीज़ हो गया। हम लोगों ने क्या किया, प्रोसेसिंग डिले को भी देख लिया, क्यूइंग डिले को भी देख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोले एंड टू एंड डिले, तो यानी जो क्यूइंग डिले था और प्रोसेसिंग डिले था इनका यूज आएगा एंड टू एंड डिले में, राइट।
तो वैसे क्यों नहीं इन टू एंड डिले बाद में आएगा, चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड टू एंड डिले, राइट। एंड टू एंड डिले होता क्या है? तो ये भी होता है वन वे डिले का ही पार्ट है। अगर हम लोग बात करें, एक बिट है जो रिसीवर के पास है, वो सेंड करना चाहता है और ट्रांसमीटर तक पहुंच, सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, एक बिट है जो ट्रांसमीटर के पास, माय बैड, मैं उल्टा बोल दिया। एक बिट है जो ट्रांसमीटर के पास है, ठीक है ना। वो चीज़ है, नहीं एक बिट नहीं सॉरी, फ्रेम में होता है डेटा ट्रांसफर, तो फ्रेम की बात करते हैं। एक फ्रेम है ट्रांसमीटर के पास रखा हुआ है, वो चाहता है रिसीवर तक उस बिट को पहुंचाना है चैनल के थ्रू। चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसे पहुंचाना है। वो कि उसके कितना टाइम लगेगा पूरी फ्रेम को लेके चैनल में लोड करने में, और चैनल में लोड करने के बाद और चैनल से बिट को रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वो होता है एंड टू एंड डिले। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपेगेशन डिले दोनों का समेशन हो जाता है, राइट। तो यहीं पे हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लिखते हैं ये जो होता है, ये भी क्या होता है, वन वे डिले ही होता है, राइट। इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है वन वे डिले होता है, वन वे डिले। अब वन वे डिले होता है तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। टाइम रिक्वायर टू टाइम रिक्वायर फॉर पैकेट, टाइम रिक्वायर फॉर पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, राइट। ये चीज़ होगा, इसमें क्या है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, एंड टू एंड डिले क्या होता है, एंड टू एंड डिले। ये क्या होता है, हम लोग जो ट्रांसमिशन डिले होता है, प्रोपेगेशन डिले होता है, दोनों का समेशन होता है। तो यहाँ से हम बात करो ट्रांसमिशन डिले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएक्स बोलते हैं, राइट। ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन, डी ई एल ए वाई डी है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएक्स बोलते हैं, और यहाँ पे टीपी बोलते हैं, राइट। तो अब टीएक्स और टीपी का समेशन निकाल देंगे तो हम लोग का बन जाता है एंड टू एंड डिले, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब अब ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या टाइमलाइन पे एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं आप बताऊं, वेट एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ा सा बनाने का ट्राई करो, सो लेट से ये यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए टाइमलाइन है, और एक टाइमलाइन क्या हम लोग रिसीवर के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, है? तो कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो टाइमलाइन बनी है, ये हम लोग के लिए बनी है, ये ट्रांसमीटर को डिनोट कर रही है, राइट। और टाइम दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है। वो इक्वल में सेम है। और यहाँ पे रिसीवर के लिए बनाया गया, हम लोग रिसीव करेंगे, RECEIVE, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी टाइम क्या था, ड्राइंग के लिए बढ़िया सा टैटू वैटू नहीं है, लाइन से ही काम चलाना पड़ेगा। मान लेते हैं, या फिर हटाओ, लाइन खुद से बना लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे ये कुछ टाइम हो रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, रिसीवर क्या है, डेटा ट्रांसमिट करना था, यार फ्रेम है, रिसीवर फ्रेम ट्रांसमिट करेगा, तो उससे क्या है, पूरा TX टाइम लगेगा फ्रेम को चैनल में लोड करने में, ठीक है। सो ये जो टाइम है ये क्या TX है,
राइट। तो टी एक्स टाइम में उसने चैनल में डेटा पूरा लोड किया, बट ऐसा तो होगा नहीं कि जब तक पूरा फ्रेम जो है चैनल में ट्रांसमिट ना हो जाए तब तक क्या हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा जो है रुका रहेगा, वेट करता रहेगा कि हाँ जब तक पूरी चैनल ट्रांसमिट हो जाए तब तक डेटा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ट्रांसमीटर ने एक बिट चैनल पर ट्रांसमिट किए, वैसे ही वो बिट क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मान लेते हैं ये बिट क्या हो चैनल के थ्रू जा रही है। ठीक है, जा रही 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 है, और यहाँ पे उसने रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया। ठीक है। ठीक है। और ये हो गया। अब इतने ही टाइम पे क्या हो, बहुत बीच में क्या है, बहुत सारी बिट गई, बहुत सारी बिट गई, बहुत सारे। फिर जो लास्ट बिट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो लास्ट बिट ऐसे चैनल से जा रही है, जा रही, जा रही, जा रही, जा रही है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, मिल गया रिसीवर को। ठीक है। यानी पूरा फ्रेम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो गया। तो यहाँ से जो ये वाला टी एक्स टाइम है, यहाँ पे जो पूरा रिसीव है वो भी हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, टी एक्स ही है। ठीक है। चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब एक ही स्पीड से जा रही थी। ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो टाइम है, जो टी एक्स जो लास्ट, या मैं इसे बना पहले बताता हूँ। और जो ये वाला टाइम है, राइट, ये चीज़ यहाँ पे, और ये वाला जो टाइम है ये टीपी लगा, राइट। ये चीज़ क्या होता है, टीपी होता है। तो यहाँ टीपी क्या होता है, जो फ्रेम की जो लास्ट बिट होती है, राइट, वो चैनल में आने के बाद कितने देर में रिसीवर तक पहुंचती है, वो होता है ट्रांसमिशन डिले, सॉरी प्रोपगेशन डिले होता है। ट्रांसमिशन डिले में क्या होता है, जो पूरी बिट है वो चैनल पे सीधे अपलोड होती है। तो यही जो टी एक्स प्लस टीपी होता है, यही होता है हम लोग का पूरे फ्रेम में, फ्रेम का एंड टू एंड डिले, यानी एक फ्रेम, एक ट्रांसमिशन से रिसीवर में पहुंचने का जो डिले होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। हो सकता है जो टी एक्स है वो टीपी के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, जो टी एक्स है वो टीपी से कम होगा, तब क्या होगा। हो सकता है टी एक्स जो है वो टीपी से बहुत ज़्यादा है, यानी फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि पूरी फ्रेम चैनल में आ ही नहीं पा रही, और रिसीवर ने क्या है, रिसीव करते जा रहे हैं, इतनी बड़ी फ्रेम है। तो उसके केसेस में क्या होगा, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं केस वन में, जबकि जो सेम यही केस है, जो टी एक्स क्या है, छोटा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस वन। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है केस वन, रोमन में लिखते हैं। सो केस वन क्या है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो टी एक्स है वो क्या है, लेस देन है टीपी के है। ठीक है, ये है। तो इसका अगर मैं वो डायग्राम बनाऊँ, जैसे डेटा जब ट्रांसफर हो रहा था, तो टाइमलाइन वाला नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल बनाते हैं। टाइमलाइन वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन वाला लास्ट पेज में बना है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था ना, पेस्ट कर दिया, हाँ ये था। तो सेम ये केस आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ बनाऊँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज से बनाते हैं, हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, और ये फ्रेम थी, ये फ्रेम को चैनल में आने में कितना टाइम लगा, टी एक्स टाइम लगा होगा पूरी फ्रेम को चैनल में आने में, राइट, ये चीज़ें हैं। ठीक है। और यहाँ से एक बिट को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा वो टीपी लगा होगा, राइट। तो ये टीपी टाइम में यहाँ तक पहुँचा। ये लास्ट बिट थी, तो क्योंकि फ्रेम एक्चुअली पूरे चैनल पे आया नहीं होगा, तब भी क्या होगा, पहले भी पहुँच गई होगा, तो ये फ्रेम एक्चुअली छोटा सा है, तो बहुत ज़्यादा पास होगा ट्रांसमीटर के, तो बट ड्राइंग में क्या बड़ा दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ केस हो जाएगा, राइट। अब केस टू की बात करते हैं। जब जो टी एक्स और टीपी के बराबर आ जाएगा, तब क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा केस टू के बारे में, यहाँ पे केस टू के बारे में। तो केस टू में क्या है, हम लोग का जो टी एक्स है वो इक्वल टू हो जाएगा टीपी के। इस केस में क्या होगा, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। तो इस बार क्या होगा, जो फ्रेम होगी, वो ये जो फ्रेम हम लोगों ने बनाया था, वो क्या होगा, ये फ्रेम मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, वो पूरा इस चैनल में कवर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ट्रांसमीटर ने लास्ट बिट चैनल में ट्रांसमिट किया, वैसे ही जो फर्स्ट बिट थी उसी टाइम पे रिसीवर को पहुंचेगी, यानी कि पूरे चैनल में पूरी फ्रेम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी फ्रेम हो जाएगी, पूरे चैनल को कवर कर लेगी एग्जैक्टली। तो ये क्या हम लोग का फ्रेम है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टाइम है, वो क्या है, टी एक्स है, राइट। सॉरी, टी एक्स को नहीं, अब मैं बोलूँगा इसको ऊपर बनाते हैं यहाँ पे इधर से, क्योंकि उसमें ऊपर लिखा है, तो ऐसे बनाते हैं एरो वाले में। तो ये टी एक्स टाइम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम। और ये प्रोपेगेशन वाला पूरा टाइम लग रहा है, वो तो हमेशा क्या टी पी लग रहा है, राइट। ये चीज़ हो गया केस टू।
अब क्या थर्ड केस क्या हो सकता है कि टी एक्स इतना ज़्यादा बड़ा हो गया टीपी से भी बड़ा हो गया। ठीक है। अ, तो थर्ड केस बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केस थर्ड। केस थर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या टी एक्स जो है वो क्या ग्रेटर देन हो गया टीपी के। इस केस में वो क्या हो जाएगा वो मैं बनाता हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, जो क्या बोलते हैं चैनल है, उसमें क्या होगा फ्रेम पूरी आ जाएगी फिर भी फ्रेम खत्म नहीं होगा, इतनी बड़ी फ्रेम हो जाएगी। सो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं पूरी फ्रेम बना देता हूँ, राइट। इतनी बड़ी फ्रेम हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगा, राइट। ठीक है। यानी रिसीवर ने इतना फ्रेम का पार्ट रिसीव कर लिया, ट्रांसमिशन को अभी इतना पार्ट ट्रांसमिट करना है। इस केस में क्या होगा, ये भी क्या फ्रेम है। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो टी एक्स है, ये जैसे बना रहा था वैसे बनाते हैं। ये जो हम लोग का टी एक्स है वो क्या ग्रेटर देन है टीपी के। ठीक है, थोड़ा सा एरो स्टेट नहीं क्या फर्क पड़ता है इतना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब अब क्वेश्चन करते हैं एक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम लोग को क्या बैंडविड्थ दे दिया गया है। चैनल की जो बैंडविड्थ है वो हम लोग का मेंशन है 10⁶ बिट्स पर। तो यूनिट हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या होता है कुछ और नाम से कॉल कर देते हैं या कुछ इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो यूनिट रिमेंबर रहने से पता चल जाता है क्या दिया है। सो बिट पर सेकंड दिया है, बैंडविड्थ हो गया। और हम लोग को डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, डिस्टेंस क्या दो होस्ट होंगे जो आपस में कनेक्टेड होगा और डिस्टेंस हो जाएगा। तो होस्ट की डिस्टेंस कितनी दी है, 10,000 किलोमीटर। यहाँ पे बात है 10,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे दिया। और अगर मैं बात करूँ सिग्नल स्पीड दे दिया है, सिग्नल स्पीड वो हम लोग क्या दे दिया है, 2 × 10⁸ मिली सेकेंड। सर मिली सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी है जो कि है पैकेट साइज। पैकेट साइज, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये हम लोग को दे दिया गया है। पैकेट साइज कितना हो सकता है, 5,000 बाइट या 50,000 करते हैं, 50,000 बाइट्स दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, वही सिंपल सा प्रोपिगेशन डिले एंड ट्रांसमिशन क्या बोला, क्या बोला था, हाँ प्रोपिगेशन डिले एंड ट्रांसमिशन डिले निकालना है, यानी टी एक्स एंड टी पी। और दोनों चीज़ क्या मिली सेकेंड में निकालना है, इन मिली सेकेंड। क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो सिंपल है, जैसे हम लोग करते हैं यार वैसे ही करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, पहले टी एक्स से स्टार्ट करते हैं। टी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टी एक्स इक्वल टू होता है पैकेट साइज, पैकेट साइज अपॉन डी टी आर होता है, या बैंडविड्थ बोलते हैं। या बैंडविड्थ लिखा तो बैंडविड्थ ही लिखते हैं, बैंडविड्थ। तो यहाँ पैकेट साइज कितना दे दिया गया, 50,000 दे दिया गया। और बाइट में है तो उसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, अब यहाँ पे बैंडविड्थ कितना दे दिया गया, 10⁶ दिया गया। तो 10⁶ ये बिट्स पर सेकेंड है, और ये बिट्स में है तो बिट से बिट क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर सेकेंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10⁶ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 × 10⁴ है, राइट। एक काम करते हैं, 10⁶ है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 × 5 40 हो जाएगा, राइट। सो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻3, राइट। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 10⁻5 आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻3 अलग करते हैं और 10⁻2 अलग करते हैं, क्यों, और 3 यहाँ पे अलग करते हैं।
जिससे क्या होगा, रिजल्ट लाना मिली सेकेंड लाना है ना, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से यहाँ पे 5 करके कितना बचेगा, अच्छा 3 से 5 का 2 बचेगा। और ये 10⁻³ ऊपर भेज दें तो मिली सेकेंड बन जाएगा। यहाँ से जो है सेकेंड में आ रहा है। तो अब आंसर जो आएगा 400 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है 10⁻³ ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा 10⁻³ 400 मिली सेकेंड। तो ये हम लोग क्या आ गया, TX आ गया। एक आंसर हम लोग का आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे TP की बात करूँ, तो TP क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पर यूनिट देख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस इंटू स्पीड है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया और यहाँ पे किलोमीटर दिया, राइट। सो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस अपॉन सिग्नल स्पीड, सिग्नल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना दे दिया, 10,000। तो यहाँ पे 10⁻⁴ आ जाएगा, राइट। किलोमीटर 10⁻³ आएगा, और यहाँ आंसर जो है मीटर में आ रहा है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे, सिग्नल स्पीड कितना है, तो सिग्नल स्पीड है 2 इंटू 10⁸ ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो मीटर मीटर यहाँ से हट जाएगा, लास्ट में सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर से हम सॉल्व करते हैं। 10⁻7 ऊपर है, 10⁸ नीचे है, राइट। तो हम लोग इसका 1/2 किया 0.5 कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे 0.5, या इसको ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻6 डायरेक्टली मैं लिख दिया, डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 10⁻5, राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से 10⁻5 से 6 कट जाएगा, 50 बचेगा। और यहाँ से जो है सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 मिली सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वो सब कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फॉर्मूलास मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमने पूछा था ना, हाँ यही तो आ गया। अगर हम लोग बात करें एंड टू एंड डिले की, इसमें एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड टू एंड डिले। ये क्या आ जाएगा, एंड टू एंड डिले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा TX प्लस TP। तो यहाँ पे देख सकते हैं TX क्या है, अच्छा ये कौन वाला केस है, TX देख रहे हैं 400 मिली सेकेंड आ रहा है, और TP का 50 मिली सेकेंड आ रहा है। यानी TX का ग्रेटर देन TP वाला केस है, जिसमें चैनल में जो फ्रेम है वो इतनी बड़ी हो गई है कि चैनल कोई पूरा कवर कर ले, फिर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 450 मिली सेकेंड, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एंड टू एंड डिले पूछा गया, ठीक है। एंड टू एंड डिले क्या होगा, और ये हम लोग पूछा गया मिली सेकेंड में, ठीक है। और हम लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि इसमें क्या है, बैंडविड्थ दे दिया गया है, ठीक है। बैंडविड्थ ये कितना दे दिया, 10, सॉरी 100 दे दिया गया MBPS। ये हम लोग क्या बैंडविड्थ है, और डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 2100 किलोमीटर। और सिग्नल स्पीड दे दिया गया है, सिग्नल स्पीड दे दिया गया है, वो कितना है, सिग्नल 3, लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मिली सेकेंड, ये दे दिया गया है। सॉरी मिली सेकेंड बोला, मीटर पर सेकेंड है। और पैकेट साइज दिया है, हाँ पैकेट साइज भी दे दिया गया, पैकेट पैकेट साइज कितना है, 1000 बाइट का है, राइट। सो 10⁻³ या 1000 बाइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी गई, और हम लोग क्या एंड टू एंड डिले कैलकुलेट करना है, तो सीधा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड डिले क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है, और उसके साथ प्रोपेगेशन डिले ऐड कर देंगे तो एंड टू एंड डिले बन जाएगा, सिंपल सा।
एंड टू एंड डिले के लिए क्या करेंगे, हम लोग टी एक्स निकालेंगे। तो टी एक्स क्या होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज क्या 1000 बाइट है, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। अब बाइट को क्या बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बिट में हो गया। अब आते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ कितना है, 100 है इंटू एम, और कहते हैं मेगा की वजह 10 की पावर कितना 6 होता है, राइट। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 और 10 की पावर 8 में डायरेक्टली लिख तो कोई दिक्कत नहीं हो, 10 की पावर 8 लिख देते हैं। अब ये आएगा बिट्स पर सेकंड, तो बिट से बिट ऊपर क्रॉस होगी, आंसर क्या आएगा सेकंड में आएगा, राइट। अब हम लोग को क्या टी एस को भी क्या करना है, मिली सेकंड में सबको कन्वर्ट करना है, राइट, तभी तो हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 और 5 को अलग कर देंगे, तो यहाँ 5 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.08 मिली सेकेंड। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरे की बात करें टी एक्स था, अब आते हैं टीपी के ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं टीपी क्या हो जाएगा, ये होता है डिस्टेंस। अच्छा, अब देखना मल्टीप्लाई करने डिवाइड करना, तो स्पीड की यूनिट क्या मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। स्पीड क्या किसकी, वो सिग्नल स्पीड ना, स्पीड, और यहाँ ब्रैकेट में सिग्नल लिख दे रहा हूँ, सिग्नल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 21 और किलो की 10 की पावर 3 होती है, तो 10 की पावर 5 में डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट क्या मीटर में आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड कितना मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर क्रॉस जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है। अब यह 3 × 10 की पावर 8 आ गया, राइट। यहाँ से 3 से 7 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 है, तो 3 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे, तो यहाँ पे 7 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये वाला अच्छा कौन सा केस बन रहा है जिसमें जो टी एक्स है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू टी पी, राइट। सो ये पहला केस है, केस 1 यहाँ बन रहा है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे एंड टू एंड डिले की, राइट, जो हम लोग को निकालना था। सो यहाँ पे एंड टू एंड डिले क्या हो जाएगा, एंड टू एंड डिले, ये होता है टी एक्स प्लस टी पी होता है, सब मिली सेकेंड में यहाँ, ठीक है। टी एक्स प्लस टी पी, तो मिली सेकेंड में टी एक्स कितना 0.08 प्लस टी पी कितना 7 है, जो रिजल्ट आ जाए कितना है 7.08 मिली सेकेंड। ये कहता है डिले हो रहा, मतलब जो अगर बात करो, अगर ट्रांसमीटर के पास अगर एक बिट है, तो एक फ्रेम है, तो उसकी जो पहली बिट है, अ, या मैं पहली बिट छोड़ो, पूरा फ्रेम जो है अभी मेरे पास है, मैंने चैनल पे ट्रांसमिट नहीं किया, तो पूरा फ्रेम जो है मेरे पास से मेरे पास है। और यही सेम फ्रेम अगर जैसे मैं भेजूंगा, कितनी देर बाद रिसीवर पहुंचेगा, वो है 7.08 मिली सेकेंड बाद, और रिसीवर को पहुंच जाएगा। ये होती चैनल की स्पीड, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब अगला टॉपिक क्या आता है वो हम लोग लेते हैं। अब ये टॉपिक क्या, स्टोर एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस, या स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोरिंग ही लिखते हैं, स्टोरिंग अच्छा है सुनने में। स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर 2 लेयर 3 डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें क्या हम लोग लेयर 2 और लेयर 3 डिवाइस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ लेयर 2 डिवाइस कौन सा, तो स्विच होता है। लेयर 3 डिवाइस कौन सा होता है, राउटर होता है, LAYER, लेयर 2 और लेयर 3 डिवाइसेस की बात करेंगे, ठीक है। बस और क्या। अब इसमें क्या आता है, लेयर 2 डिवाइस में क्या आता है, स्विच आता है, ठीक है। और इसमें क्या लेयर 3 में राउटर आता है। तो स्टोरिंग फॉरवर्डिंग डिवाइस का अंदर मतलब क्या है, अब बीच पे क्या होता है, राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। राउटर, अच्छा राउटर का यूज़ क्या होता है, राउटर का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि चैनल के क्या होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है, जैसे राउटर तो मान लो ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, बट जो स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं वो हम लोग के फिजिकल कनेक्शन में भी लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है, सिग्नल के जो पावर है या फ्रीक्वेंसी है उसको वापस से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में तक बढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, सिग्नल जो वीक सिग्नल है वापस से स्ट्रॉन्ग सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हम लोग क्या ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो
ट्रांसमीटर के बीच में क्या आएगा, एक स्विच आ गया है। अब ये स्विच से बाद में क्या है, राउटर के पास पहुंच गया है, राउटर बोले सॉरी। ठीक है, तो ट्रांसमीटर, अब कनेक्शन कैसे है वो भी बना देते हैं। तो यहाँ से मैं लाइन बना देता हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे। ठीक है ना, पता नहीं क्या होता है। हाँ ठीक है, दूसरी लाइन आ गई, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा डायग्राम बना है। तो इस डायग्राम में क्या है, ये सब क्या है, लाइन बीच में लाइन क्या है, चैनल को डिनोट कर रहा है। और जो पहला डब्बा बना है वो क्या, ट्रांसमीटर का है, ट्रांसमीटर का है। ठीक है, और ट्रांसमीटर का है तो यहाँ पे क्या लास्ट में क्या होगा, रिसीवर ही होगा। तो रिसीवर हो गया। अब बीच में क्या, या तो स्विच होगा या तो राउटर होगा। एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा मैं इसकी डिजाइन चेंज कर दिया, नीचे तक कर देता हूँ। हाँ, तो बीच में क्या है, ये स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं स्विच और राउटर, राइट। अब जो ये कनेक्शन बना है, इसमें क्या होगा, 90% केस में क्या होगा, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्या होता है, टीपी होता है, राइट, टीपी। और यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रांसमिशन टाइम लोग क्या टीपी ही एज्यूम करेंगे डिफॉल्ट केस में। ठीक है, अगर इनकेस कोई क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग यही एज्यूम ही करते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमीटर से स्विच में जो बीच में पैकेट पहुंचेगा उसमें टीबी टाइम लग रहा है, और स्विच से राउटर, स्विच से रिसीवर तक पहुंचने में जो क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, वो भी टीपी है। यहाँ का प्रोपेगेशन डिले, यहाँ का प्रोपेगेशन डिले टीपी है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिले बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिले। इसमें फॉर्मूला क्या बनता है वो यहाँ पे मेन चीज़ है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डिवाइस का क्यूइंग डिले आएगा। ठीक है, जो अब तक क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले छुपा हुआ था, तो उसमें से क्या है, क्यूइंग डिले यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यूइंग, क्यू यू ई, पता नहीं क्या होता है, क्यूइंग डिले, क्यूइंग डिले एट डिवाइस। ठीक है, यानी कि जब स्विच में पहुंचेगा तो स्विच हो सकता है दूसरे पैकेट को प्रोसेस कर रहा हो, तब तक क्या होगा, स्विच के अंदर क्यू लगी होगी, तो वहां पे पैकेट जाएगा, अपने नंबर का इंतजार करेंगे, जो लाइन लगी होगी। ठीक है, तो उसमें जो टाइम वेस्ट होगा उसे बोलते हैं क्यूइंग डिले। और दूसरा किस तरह का हो सकता है, प्रोसेसिंग डिले बाय डिवाइस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिले का भी यहाँ पे काम आ चुका है। ठीक है, तो जहाँ पे क्यूइंग आता है वहां पे प्रोसेसिंग भी आता है। ठीक है, पर 90% टाइम जैसे मैंने बोला, ऑलवेज जीरो हम लोग अज्यूम करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग जीरो ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। और ट्रांसमिशन डिले तो लगेगा ही। ट्रांसमिशन डिले वही टी एक्स ही होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे डब्बा मेरा गायब हो चुका है, मिल गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके बाद भी ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या है, इस चीज़ को ही हम लोग एक बड़े फॉर्मूले में बनाएंगे, जिसमें क्या सारा चीज़ यूज़ होगा। उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को डब्बा नहीं बंद, क्योंकि हर फॉर्मूले को डब्बा हम बंद करने लगे तो बहुत सारे डब्बे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ इसके बारे में, स्टोरिंग फॉरवर्डिंग डिले क्या होता है। इसमें क्या हम लोग डिफॉल्ट में केस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ में जो फॉर्मूला लिखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सपोज ईच लिंक हैव, सपोज each link have same
बैंड विड्थ। तो सेम बैंडविड्थ क्या होगा, अगर बैंडविड्थ चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाए, बैंडविड्थ का फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है, बैंडविड्थ हम लोग का ये टी एक्स में होता है। अगर बैंडविड्थ चेंज हो जाएगी तो हम लोग क्या टी एक्स चेंज हो जाएगा, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि बैंडविड्थ सेम है, और एंड सेम प्रोपेगेशन डिले। राइट, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोपेगेशन डिले जो टीपी टीपी एज्यूम किया वो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग क्वेश्चन दिया रहा है उसमें भी सेम ही रहेगा। और ये क्या होता है, टाइम रिक्वायर, टाइम किस चीज में रिक्वायर होता है, फॉर अ पैकेट, फॉर अ पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड, फॉर अ पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है, फॉर फ्रॉम ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर। राइट, तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान में रखना है, वो फॉर अ पैकेट यहाँ पे लिखा गया है। तो ये एक पैकेट की बात का है, ठीक है। ये पूरा पैकेट जो ट्रांसमिशन से रिसीवर में तब पहुंचने में जो टाइम लगता है, वही को क्या बोलते हैं हम, एंड टू एंड डिले बोलते हैं। तो अब एंड टू एंड डिले का नया फॉर्मूला बनेगा। राइट, अगर बीच में क्या स्विच या राउटर जैसे कुछ डिवाइसेस आ जाते हैं तो उसके लिए क्या नया फॉर्मूला बनेगा, अगर नहीं है तो पहला वाला यूज़ करें जो अभी तक हमने यूज़ किया है। यह टी एक्स प्लस टी पी कर रहा है, बट सम टाइम क्या होगा, कुछ और डिलेस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड टू एंड डिले, एंड टू एंड डिले। एंड टू एंड डिले अब क्या हो गया है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला नया बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन डिले, या मैं इसको सीधा सीधा नहीं नहीं नहीं, इसमें पूरा लिखता हूँ, शॉर्ट नहीं करूँगा, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले। ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा, और इसके बाद क्या हम लोग नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। तो मैं हर लाइन को अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं भी बताता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले आ जाएगा। क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। राइट, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद नया टाइप का डिले आता है, लास्ट में हम इसको लिखते हैं। अब कौन सा डिले बचा, ट्रांसमिशन डिले है, प्लस प्रोपगेशन डिले। इसे कहने का मतलब क्या है, तो एंड टू एंड डिले में क्या होता है, हम लोग पास एक पैकेट जो है वो यहाँ पे ट्रांसमीटर के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या चाहता है कि हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है कि ये पैकेट जैसे मैं चैनल भेजूँ और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। तो ये होता है एंड टू एंड डिले। तो यहाँ पे एक पैकेट आएगा तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोपेगेशन पहले तो ट्रांसमिशन डिले लगे चैनल में क्या होगा एंट्री करने का, ठीक। ये ऐसे बहुत समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एंड टू एंड डिले होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एंड टू एंड डिले होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे एक पूरा फ्रेम यहाँ पे चैनल पे लोड करने में टी एक्स टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी एक्स टाइम यहाँ पे लगे जो कि ट्रांसमिशन डिले है। अब ट्रांसमिशन डिले में प्रोपेगेशन डिले ऐड करेंगे तो पैकेट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, रिसीवर के एंड पे पहुँच गया पैकेट। तो इसमें क्या ट्रांसमिशन डिले और प्रोपेगेशन डिले लगा। तो वही यहाँ पे भी लिखा है ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। अब क्या पैकेट क्या है रिसीवर एंड स्विच तक पहुंच गया। अब स्विच में क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि हो सकता है स्विच बिजी हो, कुछ और काम कर रहा हो,
या स्विच की वो काम करने की स्पीड कम है, तो क्या होगा, स्विच और राउटर के पास अपना क्यू होता है, तो क्यू में क्या होता है, पैकेट वेट करते हैं, सो वेटिंग स्टेट में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्यू में जब तक लाइन में लगा रहेगा तब तक क्या क्यू नहीं लेगा। अब जब क्यू में आ जाएगा तो स्विच क्या प्रोसेस करेगा, स्विच और राउटर में क्या होता है, जैसे मल्टीपल पाथ्स होते हैं, तो वो क्या प्रोसेस करेगा किस पाथ से जाना है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेसिंग वगैरह होता है, और जैसे राउटिंग में राउटिंग टेबल, स्विच में स्विच टेबल वगैरह, तो उसमें डेटा फिल करना होता है, कुछ प्रोसेस लगता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूइंग डिले लगा और प्रोसेसिंग डिले लगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से प्रोसेसिंग काम हो गया, उसके बाद क्या, फिर ये स्विच या राउटर क्या चैनल में डेटा को ट्रांसमिट करेगा, जब ट्रांसमिट करेगा चैनल में डेटा को, तो ट्रांसमिशन डिले लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और फिर प्रोपेगेशन डिले ऐड करेंगे तो रिसीवर एंड तक पहुंच जाएगा। यही हम लोग को टोटल निकालना था, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले ऐड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होगा, जो कि मैंने पता नहीं क्यों लगाया नहीं है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या एंड टू एंड डिले का नया फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। 90% टाइम में क्या होगा, हम लोग का क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले जीरो रहेगा, राइट। ये चीज़ हो गया। बट जो ओरिजिनल फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला ये है, भले हम लोग निग्लेजिबल मान लेते क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत छोटा सा टाइम होता है और लगता तो है टाइम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे एक सेंडर ए दे दिया गया है, या होस्ट ए यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे एक होस्ट बी है, और बी बी यहाँ पे, और बीच में क्या है, एक स्विच है, राइट। सो बीच में एक स्विच है, लेट्स से ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, और यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। होस्ट ए जो है वो स्विच के थ्रू होस्ट बी को एक पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ होगा। अब दोनों चैनल के लिए जो बैंडविड्थ है और प्रोपगेशन डिले है दोनों सेम है, ये हम लोग एज्यूम करना, और ये दिया गया भी है। तो यहाँ पे हम लोग और डिस्टेंस दे दिया गया यहाँ पे, वो कितना दे दिया गया है, 10⁻³ BPS, ये दे दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे प्रोपगेशन डिले दे दिया गया इस बार, वो कितना दे दिया गया, 200 मिली सेकेंड, राइट। ये चीज़ है। और हम लोग यहाँ पे पैकेट साइज भी दे दिया गया है, पैकेट साइज है वो क्या है, 10 बाइट, ठीक है। ये चीज़ है। और हम लोग क्या निकालना, एंड टू एंड डिले निकालना, राइट। एंड टू एंड डिले, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। सो बस हम लोग सॉल्व करना है, और क्या। तो अब इसमें क्या है ना, देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या है, हम लोग ठीक से रन टाइम पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, तो फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे एंड टू एंड डिले निकालना है, तो सबसे पहले क्या टीएक्स और टीपी निकाल लेते हैं ना, तो ये तो जरूरी है ही। या टीपी तो दिया ही गया है ना, तो ये क्या टीपी तो दिया गया है। और टीएक्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, पैकेट साइज जो होता है, पैकेट, उसको डिवाइड कर देंगे बैंडविड्थ के साथ, ठीक है। तो पैकेट साइज कितना हम लोग का, 10 बाइट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर बिट्स में हो जाएगा, ठीक। अब बैंडविड्थ कितना दे दिया गया है, बैंडविड्थ हम लोग को नहीं दिया गया, एक सेकेंड, अच्छा 8 डिस्टेंस, ये बैंडविड्थ है, माय बैड, ये बैंडविड्थ हम लोग को डिस्टेंस नहीं दिया गया, वही तो मैं बीपीएस को बैंडविड्थ डिस्टेंस में लिख दिया, वही से माय बैड, मैं बैंडविड्थ ही लिखना चाह रहा था, मैं डिस्टेंस क्यों बोल दिया, पता है। तो यहाँ बैंडविड्थ कितना दे दिया, 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड है ना, तो बिट से बिट क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 मिली सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये मिली सेकेंड और टीपी मिली सेकेंड में आ जाएगा। अब आ गया एंड टू एंड डिले है, एंड टू एंड डिले, ये क्या आएगा इसमें, आएगा पहले पैकेट क्या होगा, ए से स्विच तक पहुंचेगा, तो उसके लिए जो डिले लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है।
फिर और जो स्विच से बी तक पहुंचेगा उसके लिए दूसरा डिले लगेगा, ठीक है। तो अब ए से स्विच तक पहुंचने में डिले कितना लगेगा, टी एक्स लगेगा प्लस टी पी लग जाएगा, राइट। टी एक्स टी पी यहाँ पहुंच जाए। अब यहाँ पे क्या है, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले लगता है, बट वो नहीं दिया तो उन्हें जीरो एज्यूम करेंगे, राइट। तो उसको क्या है, यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस करते हैं तो इस ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या, स्विच तक पहुंच गया, स्विच से बी तक पहुंचने में टी एक्स टाइम पे तो सारा फ्रेम जो है चैनल में ट्रांसमिट होगा और टीपी टाइम तक उसे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यार टी एक्स प्लस टी पी निकालना है, तो टी एक्स प्लस टी पी कितना आ जाएगा, वो मैं लिख लेता हूँ। टी एक्स की वैल्यू कितनी है, टी पी की वैल्यू 200 है, टी एक्स की वैल्यू 80 है, ठीक है। 2 इंटू 200 प्लस 80, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मिली सेकेंड में आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 280 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 मिली सेकेंड। ये हम लोग क्या आंसर आ गया, राइट। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बस यही था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस डे।